गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने YouTube चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चल रहे थे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एक नया जिला। नए जिले की हम बात करें तो आज पढ़ेंगे हम केकड़ी, यानी कि राजस्थान में नवगठित जिलों के बारे में हम वर्णन करें तो उनमें आज जो हम पढ़ेंगे ये राजस्थान का केकड़ी जिला। तो सबसे पहले तो ये जाने कि ये केकड़ी जिला है ये राजस्थान के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। तो केकड़ी जो जिला है ये राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, अजमेर के। अच्छा ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि इस केकड़ी जिले को राजस्थान के कौन से जिलों से काटकर इन्हें बनाया गया है। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखें तो केकड़ी जिला कौन कौन से जिलों को काटकर बनाया गया है। तो केकड़ी जिलों को बनाने के लिए एक तो अजमेर को काटा है, और इसके बाद में हम बात करें तो टोंक को काटा है, टोंक। तो राजस्थान के अजमेर और टोंक को काटकर कौन सा जिला बनाया गया है, केकड़ी जिला बनाया गया है। तो ये जानेंगे कि अजमेर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई है, और इसके बाद में हम देखें तो टोंक से कौन सी तहसीलें ली गई है। तो अजमेर से हम बात करें तो अजमेर से एक तो केकड़ी तहसील ली गई है, केकड़ी है। इसके बाद में हम बात करें तो बिन्हाई ली गई है, केकड़ी है, बिन्हाई है। इसके बाद में हम देखें तो सावर है, सरवाड़ है, और देखें तो टांटोटी है, इस प्रकार से अजमेर से ये तहसीलें ली गई है, केकड़ी, बिन्हाई, सावर, सरवाड़ और टांटोटी। इसके बाद में हम देखें कि टोंक जिले से कौन सी ली गई। तो टोंक से ली गई एक तहसील टोडा रायसी है, ये टोडा रायसी पहले टोंक में हुआ करती थी, और आज हम देखें तो ये कौन से जिले के अंतर्गत है, केकड़ी जिले के अंतर्गत है। इन 6 तहसीलों को मिलाकर कौन सा जिला बनाया गया है, ये केकड़ी जिला बनाया गया है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोंक जिले से कौन सी तहसील ली गई है, अजमेर से कौन सी तहसील ली गई है जो केकड़ी को दी गई है या केकड़ी जिला बनाया गया है। अब इसके बाद में हम देखें तो इन तहसीलों के बारे में हमने वर्णन किया। अब देखिए केकड़ी जिले में बांध और जिलों की बात आती है। सबसे पहले इस केकड़ी जिले में बांध कौन से हैं या फिर जिले कौन से हैं। बांध की बात करें तो केकड़ी जिले में एक बांध है, कौन सा, बिशलपुर बांध। ध्यान रहे बिशलपुर बांध कौन सी नदी पर है, तो बिशलपुर बांध बनास नदी पर है। पहले टोंक जिले में हुआ करता था, और कौन सी तहसील में, टोडा रायसिया तहसील में। और टोडा रायसिया तहसील को वर्तमान में कौन से जिले में, केकड़ी जिले में। और केकड़ी जिले में करने के कारण, शामिल करने के कारण जो बिशलपुर बांध है ये वर्तमान में कौन से जिले में है, केकड़ी जिले में है। कौन सा बांध, बिशलपुर बांध। ठीक है, बात करें कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये बनास नदी पर बना हुआ है। बनास नदी से काफी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। वन की आशा, वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के अपोहा तंत्र में। तो केकड़ी जिले में बांध कौन सा है, बिशलपुर बांध है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बनास नदी पर बना हुआ है। अब और बात करें कि बिशलपुर बांध, तो बिशलपुर बांध ये राजस्थान का बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल होने वाला पहला बांध था। कौन सी परियोजना में, बहुउद्देशीय परियोजना में। बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करें तो ऐसी परियोजना जिनके बहुत सारे उद्देश्य हो। कैसे उद्देश्य हो, यानी कि इस बिशलपुर बांध से सिंचाई आपूर्ति भी करवाई जाती है, पेयजल व्यवस्था भी ये उपलब्ध करवाई जाती है, और इसके बाद में देखें तो इस बांध से विद्युत भी बनाई जाती है। इस प्रकार के इनके बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना, और ये बांध है जो बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल होने वाला ये राजस्थान का प्रथम बांध है। कौन सा बांध, बिशलपुर बांध, जो आज वर्तमान में कौन से जिले में, केकड़ी जिले में है। इसके बाद में हम बिशलपुर बांध से और बातें करें तो बिशलपुर बांध में रंगीन मछलियां पाली जाती है, रंगीन मछलियां। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है, तो कौन सा बांध प्रसिद्ध है, ये बांध प्रसिद्ध है बिशलपुर बांध।
और इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में एक दो बांध का और भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में एक बांध हुआ है कानोता बांध, कानोता जो जयपुर जिले में है। आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि जयपुर में है या ग्रामीण शहरी जो भी है हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में एक बांध और पढ़ें तो मेजा बांध, मेजा जो भीलवाड़ा में है। तो कानोता बांध राजस्थान में सर्वाधिक मछलियां उत्पादन करने में अपना अग्रणी योगदान रखता है। और इसके बाद में दूसरा जो स्थान आता है वो कौन से बांध का आता है, मेजा बांध का आता है। और इसी के साथ हम देखें रंग बिरंगी मछलियों के लिए कौन सा बांध है, बिशलपुर बांध है जो केकड़ी जिले में है। और इसके बाद में मछली जो अभयारण्य बनाया गया है, मछली अभयारण्य, मछली अभयारण्य बनाया गया है बड़ी तालाब, और ये पड़ता है उदयपुर में। ये शायद 15 भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न आया था कि बड़ी तालाब कहाँ स्थित है। तो बड़ी तालाब कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो बांध की हम बात करें तो बांध कौन सा हो गया, इसके अंदर बिशलपुर बांध हो गया। इसके बाद में हम देखें कि इस केकड़ी जिले में नदियां कौन कौन सी है। तो नदियों की बात करें तो एक तो इसके अंदर बनास नदी है, और बात करें तो इसके अंदर खारी नदी है जो सरवाड़ में बहती है। और इसके बाद में हम बात करें तो एक डाई नदी है। यानी कि इनका प्रवाह क्षेत्र तो हम राजस्थान के अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे कि ये नदियां कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, कितनी लंबाई है, कहाँ से इनका उद्गम होता है, ये बातें तो हम बाद में पढ़ेंगे। पर एक बार ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछ लिया जाए कि केकड़ी जिले से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो केकड़ी जिले से बनास नदी प्रवाहित होती है, केकड़ी से खारी नदी प्रवाहित होती है, और केकड़ी से डाई नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये केकड़ी जिले में टोटल कितनी नदियां हैं, 3 नदियां। इसके बारे में ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में हम बात करिए तो केकड़ी जिला से बांध हो गया, नदियां हो गई। और इसके बाद में अभयारण्य को लेकर हम बात करेंगे कि केकड़ी में कोई इंपॉर्टेंट अभयारण्य वगैरह है क्या। चलिए जानते हैं। तो केकड़ी की अभयारण्य की, तो अभयारण्य की हम बात करें तो इस केकड़ी में कोई अभयारण्य नहीं है। पर फिर भी देखें तो यहाँ अपने राजस्थान का राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी की हम बात करें तो अपने राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। तो गोडावण का यहाँ संरक्षण केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि गोडावण का संरक्षण केंद्र कहाँ है। वैसे तो हम देखें तो राजस्थान में 3 है गोडावण के संरक्षण केंद्र इनके बचाव कार्यों के लिए। तो गोडावण की हम बात करें तो 3 संरक्षण केंद्र है। एक तो यहाँ है, यहाँ कहाँ, केकड़ी में, और केकड़ी में जो है वो कौन सा है, सौंकलिया है। सौंकलिया अजमेर में, पहले अजमेर में था, वर्तमान में कौन से जिले में, केकड़ी जिले में है, ठीक है। और इसके बाद में सोरसन है, सोरसन ये पड़ता है 12 में। पीछे राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न रह चुका है। गोडावण संरक्षण के अंदर तो सुमेलित कीजिए, तो एक ये सोरसन में हो गया, और सोरसन कहाँ है, 12 में है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें तो अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला, ठीक है। तो वो इस प्रकार से राजस्थान में ये कितने केंद्र बनाए गए हैं, 3 केंद्र बनाए गए। गोडावण की बात करें तो गोडावण अपने राज्य का राज्य पक्षी है। और वैज्ञानिक नाम की भी बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक नाम है इसका क्रायोटिस नाइग्रोसिस, क्रायोटिस नाइग्रोसिस। एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो पूछा क्या, पीछे राजस्थान पुलिस में भी आया है कि इस गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रोसिस, और ये राजस्थान में ये 3 जगह, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो गोडावण को और किस नाम से जानते हैं। तो गोडावण को अपने मारमोरले के नाम से जानते हैं, और इसे शर्मिला पक्षी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये संकालु है, ठीक है। तो इसमें अभयारण्य के रूप से देखें तो अभयारण्य तो कोई इंपॉर्टेंट अभयारण्य है नहीं, बाकी इतना ध्यान में रख लेना कि यहाँ गोडावण संरक्षण केंद्र बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम केकड़ी से और देखें कि केकड़ी अपने राजस्थान में किस प्रकार अपना अहम योगदान रखता है। तो राजस्थान में अक्टूबर 1905 में, कब, अक्टूबर 1905 में, अक्टूबर 1905 की हम बात करें तो अक्टूबर 1905 में यहाँ राज्य की प्रथम सहकारी समिति या कैसे या फिर सहकारी बैंक कैसे, तो यहाँ सहकारी बैंक लगाया गया था। वे प्रथम सहकारी समिति 1905 में, सहकारी समिति।
ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था इसे? अक्टूबर 1905 में इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद में हम देखें तो इस केकड़ी जिले के प्रमुख गांवों की हम बात करेंगे, और कौन कौन से गांव हैं जो अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। तो इस केकड़ी जिले का एक गांव आता है मेहरकला गांव, मेहरकला। और इस केकड़ी के इस मेहरकला गांव की हम बात करें तो यह गांव इस केकड़ी जिले का बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं हम अहम योगदान रखता है। किस बारे में अहम योगदान रखता है? तो मेहरकला गांव में चटाइयां बनाई जाती है, चटाई। और इसके बाद में हम बात करें तो टोकरी, चटाइयां जिसे टाटपट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चटाइयां बनाने के यानी कि लघु जो उद्योग है, हथकरघा उद्योग, वो कहाँ स्थापित किए गए हैं? या मेहरकला में। मेहरकला की चटाइयां और टोकरियां प्रसिद्ध है। टोकरी आप जानते होंगे, बांस की पतली पतली डंडियों से ये बनाई जाती है, ठीक है। तो टोकरी के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? मेहरकला गांव प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम और जाने तो एक गांव आता है यहाँ बघेरा गांव, बघेरा गांव। बघेरा गांव से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम बात करें तो बघेरा को केकड़ी का तोरण कहते हैं। किसका तोरण? केकड़ी का तोरण कहा जाता है, तोरण। और बघेरा गांव की हम बात करें तो आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व ढोला मारू के विवाह की याद दिलाते हैं भैया बघेरा गांव। अच्छा, ढोला मारू की हम बात करें तो ढोला मारू, चलो जिक्र आया तो हम चर्चा कर ही लेते हैं। ढोला की बात करें तो ढोला था नरवर का, नरवर जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस नरवर में एक शासक हुए थे राजा नल, और राजा नल के ये पुत्र थे ढोला। ढोला का वास्तविक नाम साले कंवर था, सही नाम इसका क्या था? साले कंवर था। और ये ढोला एक बार अपने राजस्थान के अजमेर जिले में, यानी कि इनका परिवार राजस्थान के अजमेर में आया हुआ था, और अपने पुगल से राजा पिंगल का परिवार भी यहाँ अजमेर में आया था, यानी कि बीकानेर में एक कस्बा पड़ता है, कौन सा? पुगल। और पुगल के कौन? राजा पिंगल। और पिंगल अपनी पुत्री मारू के साथ यहाँ आया था, ठीक। पुगल से यहाँ आया, और ये परिवार भी कहाँ आया हुआ था? अजमेर आया हुआ था। तो दोनों राजघरानों के थे। और यहाँ देखा तो ढोला के पिताजी राजा नल और मारू के पिताजी राजा पिंगल, इन दोनों के मध्य आपसी बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में इन्होंने ये तय किया कि ढोला की शादी किसके साथ की जाएगी? मारू के साथ की जाएगी। और उस समय मारू की हम बात करें तो मारू की उम्र मात्र 1.5 वर्ष थी, और ढोला की उम्र 3 वर्ष थी। यानी कि शादी के समय ढोला की जो उम्र थी वो 3 वर्ष थी, मारू की 1.5 वर्ष थी। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी? तो कितनी थी? 3 वर्ष थी। तो पुष्कर में यहाँ ये स्नान करने के लिए आए थे। जहां ढोला और मारू की शादी हुई, वो शादी कौन से गांव में हुई? इस बघेरा गांव में हुई थी, ठीक है। कौन से गांव में? इस बघेरा गांव में हुई थी। यहाँ ढोला का तोरण लगवाया गया था, ठीक है। और यहाँ इनकी फेरे हुए थे, ठीक है। बाल विवाह में इनका बाल विवाह हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद में शादी के बाद में मारू बच्ची थी, तो मारू को राजा पिंगल अपने साथ ले गए मरु प्रदेश में, यानी कि बीकानेर के, और ढोला अपने नरवर प्रदेश में आ गया। तो ढोला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इनके राजा नल की मृत्यु हो गई। राजा नल की मृत्यु के बाद में ढोला नरवर का राजा बनता है, और राजा बनने के बाद में ढोला ने दूसरी शादी करनी थी, और वहां मध्य प्रदेश में मालवा की राजकुमारी मालवणी से करनी थी, मालवणी से शादी करनी। और इधर ढोला मारू को भूल गया है। सिलसिला चलता गया, लंबे समय तक बातें चलती गई, और एक दिन मारू को रात में सपना आया, और सपने में मारू को ऐसा लगा कि कोई ऊंट पर बैठ के कोई एक राजकुमार आया है मेरे सपनों में, यानी कि इनके सपनों में आए थे, और सुबह वो मेरे को लेने के लिए आए हैं। इस प्रकार से सपना आया, और मारू ने जाके ये बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी, रात मेरे सपने में एक बहुत ही सुंदर, बेहद सुंदर लड़का जो ऊंट पर सवार होके आया है और मुझे लेने के लिए आया है, कि वो मेरे सपनों का राजकुमार है। तो मम्मी इसके रोने लगी। तो इसने पूछा कि मम्मी आखिर बात क्या है, रो क्यों रही हो?
तो मारू की मम्मी ने बताया कि बेटी तेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तू मात्र 1.5 वर्ष की थी उस समय तेरी शादी कर दी गई थी। नरवर के एक राजकुमार हुए थे जिनका नाम था ढोला या सालेकर, उनके साथ तेरी शादी कर दी। अब पता नहीं वो तुझे क्यों लेने नहीं आ रहा है। तो इस बात का इसकी मम्मी को दुख हुआ। तो मारू ने अपने पुगल प्रदेश से यानी कि ढाडी समाज के लोगों को बुलाया। यानी ढाडी समाज के जो ये लोग हैं ये गाते बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे ढोली। तो मारू ने एक व्यक्ति को बुलाया ढोली को, और पहले एक दो संदेश भेजे कि आप मुझे लेने के लिए। आखिर मारू ने वो संदेश फाड़ देती थी, पत्थर जाते थे वो फाड़ कर फेंक दिया करती थी, क्योंकि कि अगर ढोला के पास ये संदेश पहुंचा तो ढोला मारू को ले आएगा और मालवणी की छुट्टी हो जाएगी, यानी कि सौतन आ जाएगी। तो इस प्रकार से लेकर ये मालवणी संदेशों को फाड़ देती थी। तो लास्ट में जाकर मारू ने ढोली को बुलवाया, ढोली आया और ढोली को समझाया कि आपको जाना है नरवर, मध्य प्रदेश में जाना है, और मध्य प्रदेश में जाकर ये बात बता ढोला को कि तेरी शादी ऑलरेडी हुई है मारू के साथ, उसे लेने क्यों नहीं आता है। तो ढोली जाता है और ढोली जाकर ढोला मारू के पास जाता है, और ढोला मारू के पास जाकर उन्होंने एक दोहा बोला। दोहे में इन्होंने बोला कि ढोला नरवर सेरिया घन पुगल गड़िया, आंखड़िया डबर बही नैन गंवाया रोए, क्यों साजना प्रदेश में रेया बिडाना हो। यानी कि ढोली जाकर कहते हैं कि हे नरवर के राजा ढोला, आपकी शादी किसी पुगल की लड़की से हुई है, वो आपकी याद में रो रही है, उनकी आंखें भर आई है, आंखें लाल हो रखी है, उन्हें रो रो के अपनी आंखें गंवाती है, और थे प्रदेश के मंदिर आके क्यों थे रम रहा हो। ठीक है, तो ये बात ढोला ने सुनी, और सुनकर ढोला ने ऊंट पे बैठ के और आके किसको लेने चले, मारू के लेने को चले थे। ये प्रेम कहानी है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ढोला मारू की जो शादी एग्जैक्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी, बघेरा गांव में हुई थी। जो बघेरा गांव वर्तमान में कौन से जिले में है, केकड़ी में है, जिसे केकड़ी का तोरण द्वार भी कहते हैं। ढोला वास्तविक नाम इसका साले कंवर था, और इनकी आयु की हम बात करें, विवाह के समय कितने वर्ष थी, 3 वर्ष, और मारू की थी 1.5 वर्ष। ये थोड़ा बहुत अपना ध्यान में रख लेना बघेरा गांव, ठीक है। इसके बाद में हम और बात करें तो यहाँ यानी कि केकड़ी जिले के संबंध में, तो केकड़ी में प्रमुख रूप से हम देखें तो यहाँ की कुछ बावड़ियों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि यहाँ बावड़ियां कौन कौन सी है। तो बावड़ियों की बात करें तो एक तो हाड़ी रानी की बावड़ी है, हाड़ी रानी की बावड़ी। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हाड़ी रानी, तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह तहसील में है, केकड़ी जिले में है। तो पहले ये टोंक में हुआ करती थी, और आज वर्तमान में कौन से जिले में है, केकड़ी जिले में। कहाँ है, टोडा रायसिंह में है, ठीक है। हाड़ी रानी की बात करें तो हाड़ी रानी ये वही हाड़ी रानी है, साले कंवर जिन राणा चुनावत की पत्नी थी, और युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे तो अपना शीश काट कर दे दिया था। ये साले कंवर है, ठीक है। तो हाड़ी रानी का नाम पूछ लिया जाए, या फिर साले कंवर की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि ये कहाँ है, केकड़ी जिले में है। इसके बाद में हम और देखें तो यहाँ सावर की बावड़ी भी है, सावर की बावड़ी है। इसके बाद में हम देखें तो सरडा की बावड़ी है, सरडा की बावड़ी है। यहाँ एक तालाब भी है, बुद्ध सागर तालाब भी है, बुद्ध सागर तालाब, बुद्ध सागर तालाब। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरडा रानी की बावड़ी, या फिर सावर की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, बुद्ध सागर तालाब कौन से जिले से संबंधित है, या कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है, ये केकड़ी जिले में है। इसके बाद में हम और बात करें तो केकड़ी जिले में मंदिर मस्जिद की हम बात करें तो यहाँ बिशनपुर मंदिर बना हुआ है, बिशनपुर मंदिर है, ठीक है। कौन से जिले में है, केकड़ी जिले में है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ संत पीपा हुए थे, संत पीपा, और संत पीपा की यहाँ गुफा है। ये वीडियो भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है।
कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। तो संत पीपा की गुफा पहले टोंक में हुआ करती थी, अब कौन से जिले में है, तो अब ये केकड़ी जिले में है। और हम बात करें तो कौन से बांध के नजदीक में, तो ये बिशुलपुर बांध के नजदीक में है संत पीपा की गुफा। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, बिशुलपुर बांध हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो कालू पीर की मंजार है, कालू पीर की मंजार। तो कालू पीर की मंजार की हम बात करें तो ये कौन से जिले में है, कालू पीर की मंजार केकड़ी जिले में है। इसके बाद में कला एंड संस्कृति चल रही है, तो केकड़ी जिले से हम एक दो बातें और पढ़ते हैं। तो केकड़ी का एक नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा नृत्य, तो भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। केकड़ी का भवाई नृत्य प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के हम जनक की बात करें तो बागाजी जाट को माना जाता है, बागाजी जाट। ठीक है, एक व्यक्ति का और नाम आता है नागा जाट। ठीक है, बाकी जनक बागाजी को ही माना जाता है। कौन सा नृत्य, भवाई नृत्य, जो भवाई समाज द्वारा किया जाता है, भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है, और इनके जनक बागाजी को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इस केकड़ी जिले में अंगारों की होली प्रसिद्ध है, अंगारों की होली। तो अंगारों की होली केकड़ी की भी प्रसिद्ध है, और थोड़ा ध्यान में रखना लाल सूट दोसा की भी प्रसिद्ध है, लाल सूट दोसा की भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो कोड़ामार होली, कोड़ामार होली। और कोड़ामार होली की हम बात करें तो कोड़ामार होली ये बिनाय की प्रसिद्ध है, बिनाय। और बिनाय कस्बा कहाँ है, पहले अजमेर में और वर्तमान में केकड़ी की एक तहसील है। चलो बिनाय की बात आई, एक दो बातें बिनाय की और कर लेते हैं। बिनाय से हम देखें तो इस बिनाय से संबंध अपने राजस्थान के लोक देवता भगवान श्री देव नारायण जी का भी रहा है। भगवान देव नारायण जी का संबंध किस प्रकार से रहा है, तो बिनाय, देवनारायण जी के पापा हुए थे सवाई भोज, सवाई भोज। तो आपको पता ही है कि भीलवाड़ा में ये आसीन के शासक थे। ठीक है, और ऊपर हम बात करें तो अजमेर के शासक, अजमेर में बिनाय, और बिनाय वर्तमान में कौन से जिले में, केकड़ी जिले में। तो बिनाय के एक शासक हुए थे जिनका नाम था दुर्जनसाल, दुर्जनसाल। दुर्जनसाल और सवाई भोज के मध्य संघर्ष छिड़ा, लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में सवाई भोज जी मारे जाते हैं। सवाई भोज के मारे जाने के बाद में माता सेठू पटानी की गोद से भगवान श्री देव नारायण जी इस लोक पे आते हैं, पृथ्वी लोक पर। फिर यहाँ आने के बाद में भगवान श्री देव नारायण जी ने अपने पिताजी का बदला यानी कि बिनाय के शासक दुर्जनसाल को मार कर लिया। और दुर्जनसाल की हत्या के बाद में बिनाय का शासक अपने भाई मेहंदू को बनाया था। किसको बनाया था, मेहंदू को बनाया था। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लेना कि बिनाय का संबंध अपने राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने केकड़ी जिले का अध्ययन किया कि केकड़ी जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन से गांव प्रसिद्ध है, और इसके बाद में यहाँ कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, कौन कौन से बांध है, कौन से सागर है, सरोवर है, या फिर कौन से इसके अंदर अभ्यारण्य है। इस प्रकार से हमने जाना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, बढ़िया लगे, आपको लगे कि हाँ ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।